हंसना है वो जरूरी नहीं है, जहाँ जहाँ वहाँ पोजिशन में विभाग के आदेश पर हम लोग आज भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे वरीय शिक्षक भी बता गए और मैडम भी बताई और प्रेम पुत्र मैडम द्वारा उनकी जीवनी गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। उसको आप लोग सुनिए और उसको याद कीजिए। मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो बेटा आप लोग तो सभी आपके सारे गुरुजन और मैडम बता दिए कि मौलाना अबुल कलाम की जीवनी क्या है, लगभग आप जान चुके हैं। जान गए ना जी? तो मैं आपको उनकी जीवनी, और जीवनी क्या, जीवनी तो आप जान गए, उनके जो अनमोल वचन थे, उनके जो सुविचार थे, उन्होंने क्या चाहा सबसे, इस देश में एकता अखंडता बनाए रखने के लिए सबसे कैसे रहना और किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, उनका जो सुविचार था, उनके जो उपदेश थे, मैं आपको गीत के माध्यम से बता रही हूँ। सुनना चाहेंगे? खुश नहीं लग रहा है? सुनना चाहेंगे ना जी? बिल्कुल ठीक है, मैं आपको सुना रही हूँ। मैं आज इसकी रचना की हूँ, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम के बारे में मैं इनकी रचना की हूँ, जो मैं आपको सुना रही हूँ, ठीक है। ध्यान लगा के सुनिएगा। मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना। क्या नाम है? मौलाना अबुल आज़ाद कलाम, ठीक है। मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना। मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना। स्वतंत्रता सेनानी देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। स्वतंत्रता सेनानी देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। कभी जीवन में, ध्यान दीजिएगा, कभी जीवन में होना मत हताश, पैगाम उनका याद रखना। उनका कहना था कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहो, कभी अपने जीवन में हताश या निराश मत होना। तो कहते थे, स्वतंत्रता सेनानी देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। स्वतंत्रता सेनानी देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। कभी जीवन में होना ना हताश, पैगाम उनका याद रखना। मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना। सभी धर्म समान है, धर्मों का सम्मान करो। सभी धर्म समान है, धर्मों का सम्मान करो। कभी बनो मत किसी का गुलाम, पैगाम उनका याद रखना। कभी बनो मत किसी का गुलाम, पैगाम उनका याद रखना। मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना। गांधी का दाया हाथ नेहरू के प्यारे थे। गांधी का दाया हाथ नेहरू के प्यारे थे। हिंदू मुस्लिम
मुस्लिम एकता के वो तो दुलारे थे, हिंदू मुस्लिम एकता के वो तो दुलारे थे। हमारे यहाँ जातीयता भी कूट कूट कर भरी रहती है जी ना। कहता है लोग अरे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, इनमें एकता नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता है ना। लेकिन वो खुद मुसलमान होते हुए उन्होंने अपने नाम में आज़ाद लगाया। आज़ाद कैसा नाम है जी? हिंदू का नाम है। वो सभी धर्म को एक समान मानते थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, गांधी का दाया हाथ नेहरू के प्यारे थे, गांधी का दाया हाथ नेहरू के प्यारे थे, हिंदू मुस्लिम एकता के थे मिसाल, पैगाम उनका याद रखना, हिंदू मुस्लिम एकता थे मिसाल, पैगाम उनका याद रखना, मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना। 11 नवंबर को जन्मदिन मनाए, 11 नवंबर को जन्मदिन मनाए, आज़ाद के चरणों में सर को झुकाए, आज़ाद के चरणों में सर को झुकाए, हम सब इनका करें सम्मान, पैगाम उनका याद रखना, हम सब इनका करें सम्मान, पैगाम इनका याद रखना, मौलाना अबुल आज़ाद है नाम, पैगाम उनका याद रखना, मौलाना अबुल आज़ाद है नाम। कैसा लगा बेटा? गाना अच्छा लगा? उनकी क्या क्या बातें थी, क्या क्या चाहत थी, ये आपको पता चला? तो आज के बाद से आप लोग ये कहेंगे कि ये ऊंच जाति का है, ये नीच जाति का है, इससे भेदभाव करो? नहीं ना, क्योंकि ये विद्यालय है, यहाँ विद्या का मंदिर है, और जहाँ विद्या होती है वहाँ भेदभाव कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, और इस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चे, सारी बच्चियाँ आपके गुरु भाई और गुरु बहन हैं। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक वर्क दे रही हूँ। आपको सभी गुरुजनों ने बताया, मौलाना अबुल कलाम के बारे में बताया ना जी। तो आप अपनी कॉपी को निकालिए, नोटबुक निकालिए और ऊपर में हेडिंग दे दीजिए मौलाना अबुल कलाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और आपको क्या क्या बताया गया जीके की तरह आप क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर लिखिए। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से फिट बैठ जाए। ठीक है।